दोस्तों, एक पल ठहर कर सोचिए, कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया है कि आप दूसरों से कमजोर हैं। आपको लगा कि आप पीछे छूट गए, आप उतने काबिल नहीं हैं जितना होना चाहिए। शायद हजारों बार, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर, कभी रिश्तों में टूटकर, कभी दोस्तों से तुलना करते हुए। और हर बार आपको लगा कि शायद आप में ताकत की कमी है, किस्मत खराब है या आप में दम नहीं है। लेकिन असली सच्चाई यह नहीं है। सच तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका दिमाग होता है। हाँ, शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति भी तब हार जाता है जब उसका दिमाग उसका साथ छोड़ देता है। और वही इंसान जो बाहर से कमजोर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से मानसिक रूप से मजबूत होता है, वही सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। आपका शरीर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर दिमाग हार मान ले तो शरीर किसी काम का नहीं। और आपका शरीर कितना भी कमजोर क्यों न लगे, अगर दिमाग ठान ले कि जीतना है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जीत और हार का फैसला हमेशा आपके दिमाग से होता है। यही असली गेम है, दिमाग का खेल। जिस दिन आपने इस खेल को समझ लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी क्यों सफल होते हैं? केवल इसलिए नहीं कि उनका शरीर ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि उनके पास वह मानसिक नियंत्रण है जो उन्हें कठिन से कठिन हालात में भी टिकाए रखता है। जब लाखों लोग हार मान लेते हैं, तब वही एक व्यक्ति डटा रहता है और विजेता बनता है। असल में जिंदगी भी एक मैदान है, जहां हर रोज दिमाग का खेल खेला जाता है। कभी आपकी सोच आपको उठाती है, तो कभी वही सोच आपको गिरा देती है। कभी आपका दिमाग आपको हिम्मत देता है, और कभी वही डराकर हार मानने पर मजबूर करता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने इस दिमाग के खेल को नहीं समझा तो जिंदगी आपको बार बार हराएगी। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो जीत आपकी होगी। कभी सोचा है आपकी सुबह क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि आपका दिमाग आपको बार बार बीते कल की गलतियां याद दिलाता है। जब आप भविष्य की सोचते हैं तो यही दिमाग डराता है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो क्या होगा। यानी डर और हिम्मत दोनों का जन्म स्थान यही है, दिमाग। अब सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, लेकिन बार बार उठता है। उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं होती, लेकिन उसका दिमाग बार बार कहता है, फिर से कोशिश कर, और आखिरकार वह चलना सीख लेता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका दिमाग डरने लगता है। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, हार होगी, और यही डर हमें हमारे सपनों से रोक देता है। इसलिए जीत और हार का असली फर्क शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि दिमाग की मजबूती में है। दिमाग ही असली ताकत है। अब सवाल उठता है कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वह जगह है जहां आपके सारे फैसले होते हैं। सुबह उठते ही दिन कैसा गुजरेगा, यह दिमाग तय करता है। हार माननी है या खड़े होना है, यह दिमाग तय करता है। डर के बावजूद कदम बढ़ाना है या पीछे हटना है, यह भी दिमाग तय करता है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग इंसान बाहर की नहीं, अंदर की लड़ता है, अपने ही दिमाग से। और जो इस अंदरूनी लड़ाई को जीत लेता है, वही बाहर की हर जंग जीत लेता है। लेकिन मुश्किल यही है कि दिमाग हमें सबसे ज्यादा भटकाता है। यह हमें बार बार पुराने दर्द और असफलताओं की याद दिलाता है, हमें तुलना करने पर मजबूर करता है। कहता है, देखो वह आगे निकल गया और तुम अभी भी यहीं हो। लेकिन यही दिमाग आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार भी है। अगर आपने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो यह आपको ऐसे मौके देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कि जरा सोचिए, एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है, चारों ओर हजारों लोग हैं। अगर वह हारता है तो मजाक उड़ाया जाएगा, डर और घबराहट से वह पसीना पसीना है। लेकिन अगर उसी समय उसका दिमाग कह दे, तू कर सकता है, जीतने आया है, हार का डर छोड़, तो वही खिलाड़ी कमाल कर देता है। उस वक्त उसे जीत दिलाने वाला उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका दिमाग होता है। दोस्तों, जिंदगी भी वैसा ही मैदान है। हर दिन हम मैदान में उतरते हैं, कभी नौकरी के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी अपने सपनों के लिए। समाज, परिवार, दोस्त, सबकी नजरें हम पर होती हैं। ऐसे समय में अगर दिमाग साथ छोड़ दे तो हार तय है। लेकिन अगर वही दिमाग साथ दे
तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको नहीं हरा सकती। यही है असली राज, दिमाग का खेल। अब यहां एक और गहराई है, दिमाग और मन में फर्क। दिमाग एक वैज्ञानिक मशीन है, न्यूरॉन्स से बना, जो लॉजिक और गणना करता है। लेकिन मन अलग है। मन हमारी भावनाओं, इच्छाओं और आदतों का घर है। मन कहता है, मुझे यह चाहिए, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। असल खेल तभी जीता जाता है जब दिमाग और मन दोनों का संतुलन बने। अगर दिमाग कहे यह सही है, लेकिन मन कहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उलझ जाते हो। अगर मन हावी हो जाए तो इंसान भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेता है, और अगर दिमाग हावी हो जाए तो इंसान संवेदनहीन हो जाता है। जीत तभी होती है जब दोनों एक दिशा में चलते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उन्होंने ध्यान का रास्ता बताया ताकि मन और दिमाग एक जगह आएं। जब आप ध्यान करते हो तो दिमाग एक दिशा में लगता है और मन शांत होने लगता है। यही संतुलन इंसान को असली सफलता देता है। बुद्ध ने कहा, मन बंदर की तरह है जो हर वक्त एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता रहता है, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी मोह, कभी त्याग। मन कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन दिमाग अगर ट्रेन किया जाए तो वह मन को थाम सकता है। असल में दिमाग को आप आदेश दे सकते हो, आदतें बदल सकते हो, विचार बदल सकते हो, लेकिन मन को आदेश नहीं दे सकते, उसे केवल समझा सकते हो। धीरे धीरे जब मन शांत होता है और दिमाग दिशा देता है, तभी असली जीत मिलती है। दोस्तों, असली समस्या तब आती है जब दिमाग ओवरथिंकिंग करने लगता है। कोई पुरानी घटना, कोई गलती, कोई रिश्ता, दिमाग उसे बार बार दोहराता है। यही ओवरथिंकिंग है जो आपका समय और ऊर्जा दोनों खा जाती है। बुद्ध ने कहा था, बीता कल अब हाथ में नहीं और आने वाला कल अभी आया नहीं, लेकिन इंसान दोनों में फंसकर आज खो देता है। ओवरथिंकिंग के 3 बड़े कारण हैं, आदतें, इच्छाएं और बाहरी दबाव। दिमाग उसी पैटर्न पर सोचता है जिस पर वह सालों से सोचता आया है। इच्छाएं अधूरी रहने पर बेचैनी पैदा करती हैं, और समाज, रिश्तेदार, सोशल मीडिया लगातार दबाव डालते हैं। तुलना सबसे बड़ा जहर है, और जब आप तुलना में उलझ जाते हैं तो आप वर्तमान खो देते हैं। लेकिन इसका इलाज है विचारों को देखना। बुद्ध ने कहा, विचारों को रोको मत, बस देखो। जब आप उन्हें देख लेते हो तो उनका असर खत्म होने लगता है। दोस्तों, दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपने इसे संभाल लिया तो जीत आपकी होगी। अगर इसे अनदेखा किया तो यह आपको तोड़ देगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है। दिमाग मशीन की तरह है, लेकिन इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की शक्ति है। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा दिमाग नए रास्ते बनाता जाता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग उस पर पक्के रास्ते बना देता है। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो वही रास्ता मजबूत हो जाता है। एक प्रयोग हुआ, प्लेसबो इफेक्ट। मरीजों को सिर्फ शुगर की गोली दी गई और कहा गया कि यह दवा है। जिन्होंने विश्वास किया वे सच में ठीक होने लगे। मतलब साफ है, सोच और विश्वास इंसान की जिंदगी बदल सकता है। रिसर्च कहती है कि हर दिन आपके दिमाग में 60 से 70 हजार विचार आते हैं, और उनमें से 80% नकारात्मक और 90% रिपीट होते हैं। अब सोचिए, अगर आप वही नकारात्मक सोच बार बार दोहराते रहेंगे तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप विचारों का चुनाव करना सीख लें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यही कारण है कि मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT है, जिसमें इंसान को अपनी सोच पहचानना और उसे बदलना सिखाया जाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी आज जैसी है वह आपके कल के विचारों का नतीजा है, और कल आपकी जिंदगी कैसी होगी वह आपके आज के विचार तय करेंगे। इसलिए सवाल यही है, क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं या उन्हें यूं ही आपको नियंत्रित करने देंगे? क्योंकि जिंदगी का असली खेल बाहर नहीं, अंदर है, और जो इंसान इस दिमाग के खेल को समझ लेता है वही अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, ये था दिमाग का असली खेल। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। जीतना है तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, वरना वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। और हां, अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो खुद भी सीखता है
और दूसरों को भी सिखाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।